अस्सलामुअलैकुम। पीटीआई ने रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने के लिए इजाज़त मांगी, उन्हें इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर इजाज़त जलसे की नहीं मिलती तो हम एहतजाज करेंगे। फिर उनके एहतजाज का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की गई। पूरी रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया गया। पुलिस फोर्सेस खड़ी रही, वो शेलिंग करती रही। उन्होंने पूरी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पिंडी की आवाम सड़कों पर निकल आए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला हैं कहती कह के, वो भी यहाँ पर पहुँचे और कहती कह से बहुत बड़ा काफिला यहाँ पर पहुँचा। लेकिन बिलखसूस रावलपिंडी की आवाम जिस तरह से आज निकली है और जिस तरह से उनका जोश जज्बा था, इसके अंदर ताकतवर हलकों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आपको याद होगा कि एक जलसा इमरान खान साहब ने अपने वजारत उज़्मा के आखिरी दौर में किया था, परेड ग्राउंड में, जो डी चौक में होना था, लेकिन नामालूम वजूहात की वजह से उसे परेड ग्राउंड में करवाया गया। बहरहाल उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने साइफर भी लहराया था और असल मकसद उस जलसे का ये था, ताकतवर हलकों को ये बताने के लिए और उन साजिशों को ये बताने के लिए वो जलसा किया गया था कि आप जो मर्जी बयानियाँ बनाते रहें, अवाम मेरे साथ खड़ी है। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि परेड ग्राउंड भरा हुआ था और हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद की सड़कों पर लोग मौजूद थे जो जलसा गाह में नहीं पहुंच सके। तो वो भी एक पैगाम था कि अवाम आज भी मेरे साथ खड़ी है। और आज रावलपिंडी के लोगों ने भी ये बता दिया कि जिस तरह खान साहब ने आज के दिन का सिलेक्शन किया था पिंडी का, ये जलसा मियाँ वाली में होना था, जो कि KPK के वज़ीर आला ने ऐलान किया था लाहौर में, लेकिन खान साहब के हुक्म पर ये रावलपिंडी में फिर मुंतकिल हुआ और फिर जलसा न होने की सूरत में आज ये एहतजाज किया गया। और जिस तरह से आज अवाम ने पावर शो दिखाया है, जिस तरह अवाम ने अपना फैसला दिया है, तो समझने वालों के लिए ये काफ़ी है। हालात मज़ीद कशीदा न हों, इस एहतजाज को यहाँ पर रोक लिया गया। लेकिन जिस तरह से अवाम मुश्तहिल है, जिस तरह से अवाम के अंदर नफरत है, जिस तरह से अवाम आजकल सोच रही है या जो बातें कर रही है, इससे वो लोग जो अपने आप को फ़िरौन समझते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, उनके लिए अच्छा शगुन नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की एक वीडियो वायरल होती है कि जहाँ पर एक शख्स बेकरी के अंदर उसका लानत भेज रहा है, और वो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होती है और लोग उस बेकरी से ख़रीदारी भी करते हैं और उस गाली देने वाले को, लानत भेजने वाले शख्स को हीरो बना देते हैं। देखिए, तहजीब की अगर बात की जाए तो ये बड़ी ही गलत चीज़ है। इसको कोई भी तहजीब याफ्ता शख्स और कोई बाशऊर शख्स इसको ठीक नहीं कह सकता कि आप किसी के साथ इस तरह बदतमीज़ी करें और वो सफ़ेद बालों वाला हो, सफ़ेद रीश बंदा हो, उसके साथ अगर आप ऐसा करें। लेकिन यहाँ पर हालात कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इन लोगों ने अपने काले करतूतों की वजह से, इन लोगों ने अपने गलत फैसलों की वजह से, इन लोगों ने जिस तरह से अपने ज़मीर बेचे हैं, उसकी वजह से अवाम के अंदर इतनी नफ़रत है कि जो शख्स इनको गालियाँ देता है उनको भी वो हीरो बना देते हैं। इस निज़ाम से ये अवाम थक चुकी है। ये जो लोग सड़कों पर निकलते हैं, ये जो लोग पीटीआई के जलसों में जाते हैं, ये पीटीआई के लोग नहीं होते। हकीकत में ये पाकिस्तान की वो अवाम है जो किसी ज़माने में किसी दूसरी पार्टी का भी हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज वो इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। आज वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आप लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। आज इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो बात करता है वो उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की वो करोड़ों अवाम है जो इस निज़ाम से थक चुकी है, जो अपना खून पसीना बेच बेच कर आपका पेट भर के थक चुकी है, और अब वो किसी मसीहा की तलाश में है और उन्हें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से है। लेकिन आज भी अगर आप 19वीं दहाई इसको समझकर ये सोच रहे हैं कि हम ताकत के बलबूते पर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस तरह से आज रावलपिंडी के अवाम निकले हैं, ये तसव्वुर करें ज़रा, पूरा पंजाब निकल आता है या पूरा पाकिस्तान निकल आता है। आज तो सिर्फ 12 घंटे निकले हैं तो हर जगह कांपे टाँक गई हैं। अगर पूरा मुल्क निकल आता है सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आप कहाँ रुकेंगे? पाकिस्तान में रुकेंगे? फिर वही अशरफ गनी वाली कहानी होगी, आपका पता भी नहीं चलेगा किस मुल्क में है। बेहतर यह है कि अभी भी संभल जाएं। इस अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है, अवाम खान को चाहती है, लिहाजा ये तमाम छिछोरेपन छोड़ें और खान साहब को रिहा करें। वो सीटें जो फार्म 47 की बुनियाद पर छीनी हुई हैं पीटीआई से, वो पीटीआई को वापस करें, इक़्तिदार में आने दें, फिर देखें कि ये मुल्क कैसे चलता है और ये अवाम और फिर इमरान खान इस मुल्क को चलाते कैसे हैं। कोई किसी खुशफहमी में न रहे कि हम फिरौनियत दिखाकर, हम ताकत का इस्तेमाल करके इन लोगों को कंट्रोल कर देंगे। खान रहे ना रहे,
ये अवाम अब आपको इस तरह से नहीं रहने देगी, इस तरह ये मुल्क भी नहीं चल सकता और न ही ये अवाम इस तरह से चलने देगी। ये आज पिंडी की सड़कों पर लोगों ने निकल कर बता दिया है।